अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों की कमाइयों में बरकतें अता फ़रमाए। दोस्तों, एक शेर मैं आप लोगों को देता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी आप लोगों से गुफ्तगू करूँगा। वो कहा था, वो शऊर बंदगी अब मेरे ज़ुहद में कहाँ है, वो शऊर बंदगी अब मेरे ज़ुहद में कहाँ है। न नमाज है अली सी न बिलाल सी अज़ा हैं, न नमाज है अली सी न बिलाल सी अज़ा हैं। दोस्तों, सर्दी का मौसम चल रहा है और अक्सर लोग वज़ू करने में और गुस्ल करने में इस सर्दी के मौसम में लापरवाही बरतते हैं, यानी सही मानों में ना वो गुस्ल करते हैं और सही मानों में ना वो जो है वज़ू किया करते हैं, जिसकी वजह ये ठहरती है कि ना ऐसे लोगों की नमाज़ें कबूल की जाती हैं, ना ऐसे लोगों की तिलावतों को कबूल किया जाता है। आदि साथियों, बात कर रहा हूँ मैं उन लोगों की कि जो लोग गुस्ल करने में लापरवाही बरता करते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का उर्स पाक मनाया गया, बड़ी धूमधाम से लोगों ने हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के उर्स मुबारक में शिरकत की। वो फरमाते हैं कि हर बाल के नीचे में गंदगी होती है, नापाकी होती है, इसलिए हर बाल की जगह को धोना, उसको पानी बहाना ज़रूरी है। अगर एक बाल के बराबर भी जिस्म पर जगह खुश्क रह गई तो याद रखिए कि गुस्ल नहीं होगा, और जब गुस्ल नहीं होगा तो दोस्तों फिर हमारी नमाज़ें भी नहीं कबूल की जाएंगी। इसलिए गुस्ल करने में बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए। फरमाया गया, जो लोग गुस्ल में एहतियात नहीं करते और उनके जिस्म का कुछ हिस्सा सूखा हुआ रह जाता है या बाल बराबर जगह भी सूखी रह गई, तो फरमाया गया कि जिस्म जो है क़यामत के दिन इंसान से ये झगड़ा करेगा कि तूने गुस्ल करने में एहतियात क्यों नहीं बरती। दोस्तों, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सर्दी का मौसम है, अच्छे तरीक़े से वज़ू कीजिए, अच्छे तरीक़े से गुस्ल कीजिए। सर्दी का ज़्यादा जो है अपने ऊपर असर ना लाएं, गुस्ल करने में वज़ू करने में जो है लापरवाही ना बरतें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वज़ू भी ना हो, हमारा गुस्ल भी ना हो और हमारी सारी इबादतें बेकार हो जाएं। इस्लाम के अंदर पाक रहना, साफ़ रहना सबसे पहले रखा गया है। फरमाया गया, अत्तहुर शत्रुल ईमान, पाक रहना ये ईमान का एक हिस्सा है। दोस्तों, जो इंसान नापाक रहते हैं, अल्लाह ताला की रहमत के फ़रिश्ते उनसे दूर हो जाते हैं। ज़मीन के जिस हिस्से पर नापाक इंसान चलता है, दोस्तों ज़मीन का वो हिस्सा उस नापाक इंसान के लिए बद्दुआ करता है। ऐ अल्लाह के बंदो, ये अल्लाह की बनाई हुई ज़मीन है, इस पर पाक और साफ़ रहा करो, तहारत के साथ इस ज़मीन पर घूमा करो, और जब अपने बिस्तरों पर लेटा करो तो पाक होकर लेटा करो। जो पाक व साफ़ रहकर लेटते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की रहमत के फ़रिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं किया करते हैं। आइए साथियों, हम आपको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। हमारी गुफ्तगू अगर कुछ समझ में आई हो तो दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद तहारत करने में, वज़ू करने में, गुस्ल करने में लापरवाही ना करें। एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। उससे पहले एक ज़रा सा सवाल मैं कर लूँ, आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई और 6 बहनें। 4 भाई 6 बहनें। तो आप सबसे बड़े हैं? मैं दूसरे नंबर पे। आप दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा, तो अब जाहिर है कि आपकी उम्र भी है शादी की, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो जिम्मेदारियां हैं, मुकम्मल वीडियो आप लोग देखना, वजह बहुत से अच्छी थोड़ा सा डिले भी हो गया है। तो पूरे मुल्क में पहले लोगों को सलमान खान की शादी की फिक्र थी, अब ख़त्म हो गई। फिर लोगों को राहुल जी की शादी की फिक्र लगी कि राहुल जी शादी क्यों नहीं कर रहे, राहुल जी शादी कब करेंगे। और अब लोगों को लगने लगा है कि ऐसा तो नहीं कि इमरान भाई की शादी राहुल जी की शादी की वजह से रुक रही हो, कुछ ऐसा कुछ पार्टी की तरफ से। लीडर को फॉलो करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमारा लीडर भी कहता है कि इस मामले पे मुझे फॉलो मैं तो कभी कभी मजाक कर लेता हूँ, बट अच्छा ये ज़रा सा बताएं, आप पोइटिक फील्ड से आते हैं, आपकी शुरुआत होती है शायरी से, पोइट्री से, कविता से, उसके बाद आप पॉलिटिकल दुनिया में, पॉलिटिकल ज़िंदगी में ये जो
आपकी जो पब्लिक लाइफ है, हालांकि पब्लिक लाइफ तो वो भी थी, उसमें भी आपका जो कलाम public life ही थी। वो पब्लिक की अमानत थी जो आपके सीने में थी, अल्लाह ने आपके सीने में उतारी थी और वो आपने लोगों तक पहुंचाई। अब ये जो पब्लिक लाइफ आपकी पॉलिटिकल हो गई है, तो पोइटिक लाइफ से पॉलिटिकल लाइफ तक आपका सफर है, तो शादी करने के लिए आप पोइटिक वर्ल्ड की तरफ देखेंगे या पॉलिटिकल वर्ल्ड की तरफ देखेंगे? बड़ा मुश्किल सवाल है, अभी तो हमने किसी तरफ नहीं देखा है। जब देखेंगे तो चौतरफा देखेंगे। सिर्फ दो तरफा क्यों? ये फैसले तो अच्छा, मेरा मानना है कि इन फैसलों के लिए परिवार का रोल ज्यादा। यकीनन मैं बिना परिवार के मैंने मशवरे जिंदगी के में वालिद साहब अम्मी शादी के अधूरी कहने है से भाई। बहुत कम काम किए हैं। एक आध काम में शादी उनके करने कहने से वालों करना का- चाहता हूँ। अच्छा, ये पता है काम कि अहम वक्त रहता मैं है। डिसाइड करूंगा। मैंने हमेशा से वालिदैन से ये कहा कि थोड़ा मोहलत दे दीजिए, थोड़ा मोहलत दे दीजिए, और कुछ डिले विले मुझे लगता है आप लोगों की पहले हो गई थी। सही बात। जिनकी पहले हो गई उन्होंने भी कौन सा अबे तीर मारे। भाई। अच्छा, ये ठीक है। ये मतलब चलिए ठीक है, आप इसे डिले नहीं मानते हैं, लेकिन अब जहां बात आ गई है तो हम क्या माने? मतलब ये जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन होगा, अम्मी हमेशा मुझको इसी तरह से एक टाइम फ्रेम में पहले कहते थे कि 19 का इलेक्शन लड़ने फिर शादी करेंगे, फिर तुमने कहा कि जब एमपी बन जाएंगे तब शादी करेंगे। अब तो एमपी बन चुकी है, अब गए, तो अब भाई किस चीज का सांसद इंतजार? तब मैं उनसे बीच में कहता था कि सरकार बदल जाए। खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। पूरे मुल्क में जो एक बहस है, उस बहस के नाम मेरे ये मिसरे हैं कि खुदा की राह में हम कोई समझौता नहीं करते, मगर खाके वतन तुझको कभी रुसवा नहीं करते। हमारे मुल्क के हाकिम तुझे ये तो पता होगा। अब तैयार है ना बाराबंकी वालों? हमारे मुल्क के हाकिम तुझे ये तो पता होगा। मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते, मोहब्बत करने वाली चीज को सजदा नहीं करते। तब मुझे लगता है बोलना चाहिए ये सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों से आबाद रहा है, सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है। ठंड का असर हो गया है क्या आपके ऊपर? उधर जो पीछे तक साथी बैठे, ये कैमरे आपके इस मुशारे को पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, और वो तमाम ऐसे लोग जो आपकी तरफ ऐसी नजरों से देखते हैं, ये मिसरे उनका जवाब है। इमरान आपकी आवाज बंद करके बोलता है, आप मेरे साथ शामिल होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लबों पर हम सजा कर आए थे, कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना घर तुला है।